हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी एक ऐसे अघोरी की है जिसने शिव की आराधना की और अपने प्राणों को शिव में ही समर्पित कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। काशी नगरी की संकरी गलियों में मणिकर्णिका घाट की धधकती चिताओं और गंगा की लहरों के बीच एक ऐसा स्थान था जहां मनुष्य मृत्यु और मोक्ष का गहरा संबंध महसूस करता है। इसी स्थान पर चिताओं की आग के बीच एक अघोरी बैठा रहता था। उसका नाम था कपालनाश। लोग उसे डर से देखते, सम्मान से झुकते और कुछ लोग तो उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे। पर उसके भीतर भय नहीं, अहम नहीं, केवल एक अनंत का लक्ष्य था, भगवान शिव का साक्षात दर्शन करना। कल्पनाश ने अपने घर को पहले ही त्याग रखा था। उसके संसार की सभी चकाचौंध, मोह माया और इच्छाओं के पीछे छोड़कर एक ही व्रत लिया, जीवन का शिव को सौंप देना। वह मानता था कि जब तक मनुष्य अपनी सबसे बड़ी कमजोरी अहम को नहीं छोड़ता, तब तक भगवान का अनुभव संभव नहीं। यह कारण था कि वह अपनी साधना को सबसे कठिन मार्गों पर ले गया। दिन रात वो मणिकर्णिका घाट पर बैठकर साधना करता। चिताओं की आग की लपटें उसके आसपास उठती और राख हवा में उड़ती। जहां दूसरे मनुष्य मृत्यु से डरते थे, वहां कल्पनाश मृत्यु को संसार का सबसे बड़ा सत्य मानकर उसे अपना साथी बना चुका था। उसकी दृष्टि में मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार थी, मोक्ष का द्वार। एक रात जब चांद का प्रकाश भी डरते डरते बादलों के पीछे छिपा हुआ था, कल्पनाश अपनी साधना में लीन था। अचानक उसे ऐसा लगा कि हवा में एक विचित्र कंपन फैल रहा है। गंगा की लहरें तेज होकर किनारे से टकराने लगी और दूर कहीं से डमरू की हल्की ध्वनि सुनाई देने लगी। कल्पनाश ने अपनी आंखें खोली और ध्यान उस ध्वनि पर केंद्रित कर दिया। उसके भीतर एक अनोखा कंपन हुआ, जैसे शिव स्वयं उसे पुकार रहे हों। उसने चिता भूमि से उठकर अपना दंड संभाला और काशी के बाहर जंगलों की ओर चला गया। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, पर उसका मन कह रहा था शिव की इच्छा उसी दिशा में बह रही है। कई दिनों तक वह भोजन के बिना, नींद के बिना केवल शिव की धुन में चलता रहा। रात में पशुओं की गर्जना और दिन में धूप की तपिश, कुछ भी उसको रोक नहीं पा रही थी। अंततः वह मंदाकिनी नदी के पास स्थित एक प्राचीन पर्वत पर पहुंचा। कहा जाता था कि उस पर्वत पर देवताओं और सिद्धों ने तप किया था, पर सामान्य मनुष्य कभी नहीं ठहरता था वहां। इतना सन्नाटा था कि हवा के बहने की आवाज भी मंत्रों जैसी प्रतीत होती थी। कल्पनाश ने इसी स्थान को अपनी तपस्या का नया स्थल बना लिया। उसने अपनी जटाएं बांधी और भस्म से शरीर को लिपटा लिया और एक बड़े शिलाखंड पर बैठकर महामृत्यु मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। दिन रात हो, वर्षा हो, सर्दी हो, तूफान हो, कुछ भी उसका साधना को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी चेतना साधारण मनुष्य की सीमाओं से ऊपर उठने लगी। उसे कभी लगता उसके आसपास अनगिनत शिवगण नृत्य कर रहे हैं, कभी महसूस होता कि पूरा पर्वत मंत्रों की ऊर्जा से कांप रहा है। एक रात जब आकाश में बिजली चमक रही थी, कल्पनाश गहरे ध्यान में डूबा हुआ था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसने आंखें खोली। सामने एक तेजस्वी और शांत, एक दिव्य अस्तित्व खड़ा था। उसकी जटाओं में प्रकाश फैल रहा था, हाथ में त्रिशूल था और शरीर पर भभूत चमक रही थी। कल्पनाश का हृदय तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक स्वर गूंजा, कल्पनाश। एक गंभीर
पर प्रेमपूर्ण स्वर। अघोरी की आंखों से आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से प्रणाम किया। भगवान, क्या ये सच में आप हैं? वह स्वर फिर बोला, तुम्हारी तपस्या ने मुझे पुकारा है। तुमने संसार की सीमाओं को त्याग दिया, पर अभी तुमने अपनी आत्मा को पहचाना नहीं सीखा। शिव को नहीं, स्वयं को जानो, क्योंकि हम अलग नहीं, एक ही हैं। कल्पनाश समझ नहीं पा रहा था। शिव उसके सामने थे, पर वह उसके शब्दों को अर्थ खोजने लगा। उसी क्षण शिवजी ने अपना त्रिशूल जमीन पर टेका। धरती कांप उठी, बिजली चमकी और कल्पनाश के सामने उसका अपना जीवन चलचित्र की तरह खुलने लगा। उसका भय, उसकी इच्छाएं, उसके सारे असमंजस। शिव ने कहा, तप केवल शारीरिक कष्ट नहीं, बल्कि मन की जीत है। तुमने मृत्यु से नाता जोड़ा, पर अपने भीतर के मोह को पूरी तरह नहीं छोड़ा। सच्चा अघोरी वह है जो हर चीज में मुझे देखता है, जीवन में भी, मृत्यु में भी। इन शब्दों ने कल्पनाश के भीतर जैसे कोई गांठ खोल दी हो। उसकी आंखों के आंसू बहने लगे। उसने अपना अहम, अपना भय, अपनी सारी यादें शिव के चरणों में समर्पित कर दी। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि उसके भीतर एक प्रचंड प्रकाश फैल रहा है, जैसे उसकी आत्मा शिव के साथ एक हो रही हो। धीरे धीरे वह प्रकाश शांत हुआ। कल्पनाश ने आंखें खोली, पर शिव अदृश्य हो चुके थे। हवा में केवल डमरू की हल्की ध्वनि गूंज रही थी। उसने अपने भीतर झांका। अब वहां कोई भय नहीं था, कोई भ्रम भी नहीं था, केवल शांति थी जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होती प्रतीत हो रही थी। वह पर्वत से नीचे उतरा और पुणे काशी लौट आया, पर लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। उसका चेहरा शांत था, आंखों में गहरी करुणा थी और उसकी उपस्थिति भय नहीं, शांति दे रही थी। वह चिताओं के पास बैठता, परंतु मृत्यु अब उसके लिए केवल ज्ञान का द्वार थी। जो भी उससे मिलने आता था, वह उसे एक ही बात कहता था, साधना का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। शिव कहीं दूर नहीं, हर सांस में है, विचार में है, हर कण में है। धीरे धीरे कल्पनाश काशी में एक जिज्ञासा का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र बन गया। लोग उससे भय से नहीं, सम्मान से मिलने लगे। वह किसी को चमत्कार नहीं दिखाता था, न कोई महिमा बताता था। वह केवल अनुभव बांटता था। वर्षों बाद एक दिन वह गंगा के किनारे शांत भाव से बैठकर ध्यान कर रहा था। सूर्यास्त होने वाला था और गंगा पर सोने की परत चमक रही थी। कुछ देर बाद लोगों ने देखा वह ध्यान की मुद्रा से स्थिर कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि वह ध्यान की मुद्रा में स्थिर हो चुका था, पर उसका शरीर ऐसा लगता था कि जैसे वह उसी क्षण शांति के साथ शिव में पूरी तरह से विलीन हो गया हो। काशी में यह बात फैल गई। एक अघोरी ने अपनी तपस्या पूरी कर ली, पर उसके जाने के बाद आज भी लोग कहते हैं, मणिकर्णिका घाट की रातों में डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। शायद कल्पनाश आज भी शिव की तान पर नृत्य कर रहा हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में लिखकर जरूर भेजिएगा, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।